Hello students, welcome to this session. In this session we will read chapter 9 of your EVS subject. So let's start this session. Chapter 9 है आपके different sources of food. मतलब खाना हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अलग अलग तरीक़ों से प्राप्त होता है. तो इस चैप्टर में हम खाने के स्रोतों के बारे में पढ़ेंगे. ओके. वी ईट फूड टू लिव, हम जीवित रहने के लिए खाना खाते हैं. फूड गिव्स अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो, खाना हमें ऊर्जा प्रदान करता है और हमें बढ़ने में मदद करता है. इट कीप्स अस हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज़. डिजीज़ मीन्स होती है बीमारियाँ. प्रोटेक्ट करना, रक्षा करना. ठीक है. तो भोजन से हम बीमारियों से बचाव करता है और इस तरह हमें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है. हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्ट्रॉन्ग मीन्स ताकतवर. ठीक है. अब आगे टॉपिक है आपके सोर्सेज ऑफ फूड, खाने के स्रोत. मतलब अब हम जानेंगे कि खाना हम कहाँ कहाँ से प्राप्त करते हैं. The two main sources of food are plants and animals. खाने के दो स्रोत पेड़ पौधे और जानवर होते हैं. खाना हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, एक तो पेड़ पौधों से और एक जानवरों से. ठीक है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम प्लांट्स. पेड़ पौधों से खाना कैसे प्राप्त करते हैं हम. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ईटन एज फूड. पेड़ पौधों के अलग अलग भाग को हम खाने के रूप में खाते हैं. अब आपको नीचे बताया गया है पिक्चर्स के साथ. दीज लीव्स आर ईटन एज फूड. पौधों की जो पत्तियाँ होती है वो भी हम खाने के रूप में खाते हैं. जैसे कि स्पिंच हो गया, मिंट हो गया. स्पिंच मीन्स पालक और मिंट मीन्स पुदीना. तो ये जिनके जो पौधे होते हैं उन पौधों की पत्तियों को हम खाने के रूप में यूज़ लेते हैं. आगे है आपके दीज स्टेम्स आर ईटन एज फूड. शुगर कैन, पोटैटो. अब इन पौधों के तना, स्टेम्स मीन्स तना, तो इनको हम यूज़ करते हैं खाने के लिए. आगे है दीज फ्रूट्स आर ईटन एज फूड. एप्पल एंड मैंगो के जो पौधे होते हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, उनका एक पार्ट होता है फ्रूट्स. ठीक है. तो उनके फ्रूट्स को हम खाने के रूप में काम लेते हैं. दीज रूट्स आर ईटन एज फूड. कैरेट और रेडिश. कैरेट मीन्स गाजर, रेडिश मीन्स मूली. तो कैरेट, रेडिश. ठीक है. तो ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स यानी जड़, तो उनको हम क्या करते हैं, ऐसे पौधों को उनको डिग करके या खोद के हम उनकी रूट्स निकालते हैं. मतलब इनकी जो रूट्स होती हैं उनको हम खाने में यूज़ लेते हैं. ठीक है. आगे हम पढ़ेंगे दीज फ्लावर्स आर ईटन एज फूड. पौधों के फ्लावर्स को भी हम खाने के रूप में काम में लेते हैं. जैसे कि कॉलीफ्लावर, ब्रोकली हो गया. ठीक है. कॉलीफ्लावर मीन्स फूल गोभी. तो इनसे जो फ्लावर्स निकलते हैं, इनके पौधों से, प्लांट से जो फ्लावर्स निकलते हैं, हम उनको खाने के रूप में काम में लेते हैं. These seeds are eaten as food. Wheat और राइस ऐसे पौधे होते हैं जिनकी बीजों को हम खाने के रूप में खाते हैं. ठीक है. We also get oil, spices, tea, coffee and sugar from the plants. पौधों से हमें तेल, मसाले, चाय, कॉफ़ी, चीनी आदि भी प्राप्त होते हैं. अब आपको आगे बताया गया है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर फुल ऑफ फाइबर एंड विटामिन्स. वी मस्ट ईट दैम एवरी डे. हरी पत्तेदार सब्जियां, उनमें क्या होता है, फुल मात्रा में फाइबर और विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए हमें उन्हें रोज़ाना खाना चाहिए. ठीक है. अब आगे हम पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स. हमने पहले पढ़ा फूड फ्रॉम प्लांट्स, अब हम फूड फ्रॉम एनिमल्स पढ़ेंगे. डिफरेंट एनिमल्स गिव्स अस डिफरेंट फूड आइटम्स. अलग अलग जानवर अलग अलग खाने के सामान प्रदान करते हैं. द हनी बी गिव्स अस हनी. मधुमक्खियाँ हमें शहद प्रदान करती है. वी गेट मीट फ्रॉम द गॉट.
बकरियों से हमें मांस प्राप्त होता है। काऊ एंड गोट्स गिव अस मिल्क, गाय भैंस या बकरी हो गई तो उनसे हमें दूध प्राप्त होता है। फिश टू इज़ इटन, फिश को हम खाते हैं, ठीक है, फिश। और वी गेट चिकन एंड एग्स फ्रॉम द हैन, मुर्गी से हमें चिकन और एग्स प्राप्त होता है, ठीक है, चिकन और अंडे प्राप्त होते हैं। अब आगे आपको बताया गया है पीपल हु ईट मीट फिश एंड एग्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। लोग जो मांस मछली या फिर अंडे खाते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, यानी मांसाहारी कहते हैं। फूड फ्रॉम एनिमल्स जो भी लेते हैं उन्हें नॉन वेजिटेरियन कहते हैं, और फूड फ्रॉम प्लांट्स जो भी खाते हैं और उन्हें वेजिटेरियन कहते हैं। ओके, अब आपके नेक्स्ट टॉपिक है फूड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स मीन्स होता है पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस present in food that give us energy, help us to grow, repair our damaged cell and keep us away from disease. ओके, पोषक तत्व खाने में पाए जाते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, हमें बढ़ने में मदद होती है, और हमारी जो सेल्स होती है, कोशिकाएं होती है, डैमेज सेल होती है, उन वो रिपेयर होती है, वो स्ट्रॉन्ग बनती है और हमें बीमारियों से बचाव करती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व के अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट है आपकी कार्बोहाइड्रेट, सेकंड फैट, थर्ड प्रोटीन्स, फोर्थ है विटामिन्स, और 5 है, फिफ्थ आपके मिनरल्स, ठीक है। आगे आपको पिक्चर्स के साथ में दे रखा है कि किस किस में क्या क्या पाया जाता है। यहाँ पर आपके पास है फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन पोटैटो, व्हीट, राइस, ब्रेड एट्सेट्रा। तो कार्बोहाइड्रेट्स ऐसा न्यूट्रिएंट्स होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है। और किस किस में पाया जाता है ये? पोटैटो, व्हीट, राइस और ब्रेड, इन सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे है फैट, तो फैट्स मीन्स होती है वसा। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स, फैट भी हमें ऊर्जा प्रदान करती है। दे कीप द बॉडी वार्म, और यह हमारे शरीर को गर्म रखती है, ठीक है। आगे रीड करेंगे हम, प्रोटीन्स आर इम्पॉर्टेंट इन सेल ग्रोथ, देयर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स होता है, तो प्रोटीन्स भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हमारी कोशिकाओं को बढ़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे हम पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम डिजीज, दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में क्या पाया जाता है? विटामिन्स और मिनरल्स पाया जाता है। यह क्या करता है? हमारे बीमारियों से बचाव करता है, ठीक है, हमें स्वस्थ बनाता है, हेल्दी बनाता है, विटामिन्स और मिनरल्स। तभी अगर हम बीमार होते हैं तो हम क्या खाते हैं? फ्रूट्स ही खाते हैं, क्योंकि उसमें विटामिन्स पाया जाता है। नेक्स्ट आपको बताया गया है कार्बोहाइड्रेट गिव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू फैट्स। अब आपने ऊपर पढ़ा था कि आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों से ही एनर्जी प्राप्त होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स की तुलना में ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। आगे है कल्चर डाइवर्सिटी इन फूड, पीपल all around the world eat different kinds of food depending upon their choice and availability of the food. लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं अपने चॉइस के हिसाब से, और जैसा उनके आसपास पाया जाता है उस अकॉर्डिंग लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग खाना खाते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे पीपल इन कोस्टल एरियाज ईट अ लॉट ऑफ सी फूड लाइक प्रॉन्स एंड फिश। जो तटीय क्षेत्र होता है वहाँ के लोगों को फ़िश खाना पसंद होता है वहाँ पर, क्योंकि तटीय क्षेत्र समुद्र जैसा वहाँ पर क्षेत्र होता है, एरिया होता है,
तो वहाँ फ़िश पाई जाती है, तो वहाँ के लोग फ़िश खाना पसंद करते हैं। पीपल ऑफ पंजाब लव टू ईट मक्के की रोटी एंड सरसों का साग। दे लव टू ड्रिंक लस्सी ऑल्सो। पंजाब के लोग मक्के की रोटी और सरसों का साग खाना पसंद करते हैं और साथ में लस्सी भी पसंद करते हैं। पीपल इन साउथ इंडिया ईट इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम, राइस एंड सांबर। साउथ इंडिया जो है, दक्षिणी भारत के लोग हैं, उनको इडली, डोसा, वड़ा, उत्पम, राइस, सांबर ये सब खाना पसंद है, उनकी तरफ यही खाना पाया जाता है। पीपल इन कोलकाता ईट राइस विथ करी, संदेश एंड रसगुल्ला। कोलकाता के लोगों को राइस करी के साथ चावल खाना पसंद है। संदेश एक स्वीट्स होती है और रसगुल्ला खाना उनको पसंद है। वहाँ ये सब चीज़ें उनके वहाँ फेमस होती है, उनके अलग अलग स्टेट्स में फेमस होती हैं। आगे हम पढ़ेंगे अनकॉमन फूड्स। अनकॉमन फूड्स असामान्य भोजन। मैनी अनकॉमन फूड्स आर ईटन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। For example, the Chinese eat snakes and rats. People in Africa eat grasshoppers and scorpion. People living in high mountains drink yak milk. अब कहीं असामान्य खाना लोगों द्वारा खाया जाता है, दुनिया भर में असामान्य खाना खाया जाता है। जैसे कि चाइनीज़ जो लोग होते हैं, चाइना में रहने वाले लोग होते हैं, वो क्या खाते हैं? स्नैक्स, सांप और चूहे खाते हैं। ये सब क्या है? अनकॉमन फूड्स हैं, असामान्य खाना है। पीपल इन अफ्रीका के लोग ग्रासहॉपर खाते हैं, स्कॉर्पियन खाते हैं। और पीपल लिविंग इन हाई माउंटेन्स ड्रिंक याक मिल्क। जो हाई माउंटेन्स पर रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, ऊंचे पर्वतों पर रहने वाले लोग हैं, वो याक का दूध पीना पसंद करते हैं। आगे टॉपिक है फूड इन ए फैमिली। इवन इन ए फैमिली डिफरेंट पीपल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यहाँ तक कि परिवार में भी अलग अलग लोग अलग प्रकार का खाना पसंद करते हैं। यंग चिल्ड्रन लव टू ईट मोर ऑफ जंक फूड। एल्डरली पीपल प्रिफर ब्लैंड एंड ऑयल फ्री फूड। वेरी स्मॉल चिल्ड्रन ड्रिंक ओनली मिल्क। मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। अलग अलग खाना पसंद करते हैं अलग अलग लोग। जवान बच्चे, यंग चिल्ड्रन जो होते हैं, वो जंक फूड खाना पसंद करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। एल्डरली पीपल, जो बड़े या बुजुर्ग लोग होते हैं, वो ऑयल फ्री खाना, बिना तला हुआ खाना पसंद करते हैं, ठीक है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, वो दूध पीना पसंद करते हैं। और ये बात भी ध्यान रखनी है कि मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। मिल्क एक कंप्लीट फूड, कंप्लीट खाना होता है, क्योंकि छोटे बच्चे दूध पीकर ही रहते हैं, तो मिल्क इज़ ए कंप्लीट फूड। तो इस चैप्टर में आपने फूड के सोर्सेज ऑफ फूड के बारे में पढ़ा है। ओके, थैंक यू।